फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि सरफेस वेब क्या है, डीप वेब क्या है और डार्क वेब क्या है, और बहुत ही बेसिक लेवल पे ये समझा था कि इन तीनों पे काम कैसे होता है। और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था अबाउट द पावर्स ऑफ द डार्क वेब, कि डार्क वेब पे कैसी कैसी एक्टिविटीज होती हैं और किस लेवल पे कितने सारे क्रिमिनल्स ऑपरेट करते हैं डार्क वेब पे। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि डार्क वेब एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है जहाँ पे हर किसी को नहीं जाना चाहिए। पहले दो पार्ट्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो आई रिकमेंड कि आप पहले वो दो पार्ट्स देखो बिफोर वॉचिंग पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने समझा था कि सरफेस, डीप और डार्क वेब पे काम कैसे होता है। और पार्ट 3 में इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी स्टोरीज बताने वाला हूँ जो डार्क वेब से रिलेटेड है, उन लोगों की स्टोरीज जो डार्क वेब पे गए थे और उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिसपे आप शायद बिलीव ही ना करो। वेलकम टू द फाइनल एपिसोड। जो सबसे पहली स्टोरी है वो है रिचर्ड की। रिचर्ड नॉर्मली इंटरनेट सर्फ कर रहा था और करते करते उसे डीप वेब और डार्क वेब के बारे में पता चला। उसने थोड़ा रिसर्च किया और उसे पता चला कि वो इन दोनों वेब को कैसे एक्सप्लोर कर सकता है, और इसके लिए उसे टोर ब्राउजर डाउनलोड करना पड़ेगा। उसने टोर ब्राउजर डाउनलोड किया और वो रैंडम साइट्स को एक्सप्लोर करने लगा। काफी घंटों तक रैंडम साइट्स को सर्फ करते करते वो एक ऐसी साइट पे आया जिसपे एक ब्लैंक इमेज थी। उस ब्लैंक इमेज के एकदम साइड पे एक चैट चल रही थी। उसके अंदर लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में और अलग अलग कोड्स में चैट कर रहे थे। फिर रिचर्ड को रियलाइज होता है कि वहां पे एक वीडियो प्रीव्यू होने वाली है। वहां पे एक वीडियो दिखाई जाएगी जिसको बहुत सारे लोग देखेंगे। एकदम से वो ब्लैक इमेज चेंज होती है और उसे दिखता है कि चेयर पे एक इंसान बंधा हुआ है। जैसे ही वीडियो स्टार्ट होती है चैट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। कुछ 5-6 मिनट के लिए लोग चैट में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वो इंसान उसी चेयर पे बंधा हुआ होता है। फिर एक और इंसान आता है और उसने पूरा ब्लैक पहना होता है और उसके फेस पे भी एक ब्लैक मास्क होता है। इस टाइम पे काफी सारी चैट्स आने लगती हैं, काफी सारे डोनेशंस के साथ, और इन डोनेशंस के साथ जो मैसेजेस थे वो अलग अलग कोड्स में थे और अलग अलग लैंग्वेजेस में थे। तो वो रिचर्ड को समझ नहीं आया। थोड़ी देर तक खड़े होने के बाद वो इंसान जो ब्लैक क्लॉथ्स में था वो 2 मिनट के लिए स्क्रीन से बाहर जाता है और एक हैमर लेकर आता है। वो हैमर लेकर आता है और बहुत जोर जोर से उस बंधे हुए इंसान के जॉ पे मारने लगता है। कुछ 15-20 हिट्स के बाद उस इंसान का जॉ पूरे तरीके से टूट कर लटक रहा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो चिल्ला भी नहीं पा रहा होता और वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी वॉइस बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड होती है। उस बंधे हुए इंसान का पूरा जॉ टूट कर लटक रहा होता है और आप उसकी स्ट्रगल देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो उसकी आवाज में। जब ये सब कुछ चल रहा था तो चैट बहुत ही ज्यादा खुश थी। इसके बाद जो हैमर वाला आदमी था उसने एक पोल डाल दिया कि इस इंसान को जीना चाहिए या नहीं। उसने यस और नो का ऑप्शन डाला। अगले कुछ मिनट्स के अंदर 20 से 25 हजार लोगों ने वोट्स डाले और उन 20 से 25 हजार लोगों के वोट्स आने के बाद पता चला कि 95% लोग चाहते थे कि उस इंसान को मार दिया जाए और सिर्फ 5% लोग चाहते थे कि वो आदमी जिए। जैसे ही पोल ओवर हुआ उसने उसी हैमर से उस विक्टिम की चेस्ट पे और एब्डोमिनल पे बार बार हिट्स मारने शुरू कर दिए और वो काफी देर तक उस इंसान को मारता रहा। काफी देर तक उसे मारने के बाद दैट विक्टिम डाइड, और जैसे ही उस विक्टिम की डेथ हुई उसके बाद स्क्रीन पे एक मैसेज पॉपअप हुआ, हुज नेक्स्ट। हुज नेक्स्ट वाले मैसेज के आने के फौरन बाद स्क्रीन पे 10 डिविजन्स हो गए जिसके अंदर 10 अलग अलग लोगों के फेस कैम्स थे और उनमें से एक फेस कैम उसी मोमेंट पे रिचर्ड का था। उस साइट को सर्फ करते करते हैकर्स ने रिचर्ड का पीसी हैक कर लिया था और उसके वेब कैम का एक्सेस भी ले लिया था। जब ये मैसेज आया और ये सारे फेस कैम्स आए तो उसके बाद एक काउंटडाउन शुरू हो गया। जैसे ही काउंटडाउन 10 से 0 की तरफ जा रहा था एक एक फेस कैम कम होता गया और लास्ट के 2 सेकंड्स में सिर्फ 2 फेस कैम बचे, एक अननोन इंसान का और एक रिचर्ड का। और जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ तो रिचर्ड का कैमरा भी हट गया और अब सिर्फ एक इंसान का कैमरा ऑन था। उस अननोन इंसान की हालत खराब हो रखी थी जब वो अकेला बचा था अपने फेस कैम के साथ। और उसके बाद एक मैसेज पॉपअप हुआ, विल मीट सून। रिचर्ड ने जब ये स्टोरी पोस्ट की थी रेडिट पे उसके बाद उसने ये भी लिखा था कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो अननोन लोग कौन थे और कौन कौन उस साइट पे आया था और वो विक्टिम कौन था और वो हैमर वाला इंसान कौन था। और उसके बाद से रिचर्ड कभी भी डीप वेब और डार्क वेब पे नहीं गया। नेक्स्ट स्टोरी जो है वो है ली की। ली काफी टाइम से डीप वेब और डार्क वेब यूज कर रहा था। वो अपने फ्री टाइम में काफी बार डार्क वेब पे जाया करता था और दिन के टाइम वो अपने ऑफिस में काम करता था। उसे अपने लिए बहुत ही कम टाइम मिलता था। वो ज्यादातर टाइम अपने ऑफिस का काम कर रहा होता था या फिर अपने घर का काम कर रहा होता था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा टायर्ड रहता था। ली काफी सारे ड्रग्स भी इंजॉय करता था। उसने ऑलमोस्ट दुनिया के सारे ड्रग्स ट्राई कर रखे थे और वो काफी फ्रीक्वेंटली डीप वेब से ड्रग्स भी ऑर्डर करता था। क्यूरियोसिटी के मारे ली ने डार्क वेब को और ज्यादा एक्सेस करना शुरू कर दिया नए ड्रग्स के लिए। नए ड्रग्स को एक्सप्लोर करते करते ली को एक ड्रग मिला
जिसका नाम था नॉक्स। नॉक्स पिल एक छोटी सी टैबलेट थी जिसके बारे में किसी भी डॉक्टर को नहीं पता था। ली ने वो नॉक्स पिल ऑर्डर की और उसके बाद काफी सारे लोगों से पूछा कि क्या किसी ने ये ट्राई किया, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिला। क्यूरियोसिटी में ली ने वो नॉक्स पिल खा ली। ली को कोई भी ऐसा नशा या हाई एक्सपीरियंस नहीं हुआ उस टाइम पे, लेकिन उसने नोटिस किया कि जिस रात को उसने वो पिल ली थी उस रात को उसकी आंखें एकदम खुली थी, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि यूजुअली वो इस टाइम पे थक के चूर होके सो रहा होता है। उसने नोटिस किया कि उसकी नींद एकदम उड़ चुकी है और उसे बहुत ज्यादा हाई एनर्जी फील हो रही थी। वो पूरी रात नहीं सोया और उसने अपना काम कंप्लीट किया और नेक्स्ट डे वो ऑफिस गया और वो फुल ऑफ एनर्जी था और वो उससे अगली रात भी नहीं सोया। ली को नींद आना बंद हो गई थी और नींद ना आने की वजह से वो टायर्ड भी नहीं हो रहा था। लाइक उसके अंदर एनर्जी भी बहुत ज्यादा थी और वो सो भी नहीं रहा था। ली फेल्ट लाइक अ सुपर हीरो, लाइक उसे सोने की भी जरूरत नहीं है और उसके अंदर अनलिमिटेड सप्लाई है एनर्जी की। इस वजह से वो ऑफिस में भी बहुत ज्यादा काम करता था, उसकी ग्रोथ होने लग गई थी लाइफ में, उसको प्रमोशन मिलने लग गए थे और उसके पास काफी ज्यादा टाइम रहता था अपने लिए भी। उसने सिर्फ एक ही पिल ली थी नॉक्स की। हफ्ते हो गए, महीने हो गए और साल हो गया और ली को नींद आना बंद हो गई थी और उसे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं दिख रहे थे इस दवाई के। ली को पता था कि डार्क वेब पे ऐसी ऐसी मेडिसिन मिलती हैं जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती और वो ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक कर देती हैं जो नॉर्मल मेडिसिन नहीं कर सकती। बहुत सी हिडन और टैबू मेडिसिन कह सकते हैं आपको डीप वेब और डार्क वेब पे अवेलेबल होती हैं। ली को ऐसा लगा कि उसे कोई सुपर वेपन मिल गया है जिसने उसे सुपर हीरो बना दिया है। कुछ एक साल बाद ली नोटिस करता है कि उसकी स्किन पे पैचेस आने लगे। वो पैचेस पहले व्हाइट थे, फिर रेड होने लगे, फिर पर्पल होने लगे और फिर ब्लैक होके वो स्किन के पैचेस निकलने लगे। पहले थोड़े से पैचेस थे, फिर धीरे धीरे वो पैचेस बढ़ते गए। ली को पूरी स्किन पे इचिंग होती थी और जैसे ही वो स्क्रैच करता था स्किन पील ऑफ हो जाती थी। ली काफी वरीड हो गया और फिर वो डॉक्टर्स के पास गया, लेकिन डॉक्टर्स भी शॉक्ड थे क्योंकि ना उन्होंने नॉक्स नाम की टैबलेट का नाम सुना था और ना ही ऐसा कोई केस पहले कभी उन्होंने देखा था। ली की स्किन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और हर एक स्क्रैच के साथ ली की स्किन गिरती जा रही थी, अलग होती जा रही थी। ली ने अपनी स्टोरी में ये भी लिखा था कि वो ये स्टोरी हॉस्पिटल से लिख रहा है और उस सारी पेन में और उस तकलीफ के अंदर भी ली वॉज वाइड अवेक। ली को ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग एकदम उठा हुआ है और जब ली मर जाएगा उसके बाद भी इट्स वेरी पॉसिबल कि उसका दिमाग उठा रहे। और ये थॉट ली के लिए बहुत ज्यादा स्केरी था। जस्ट इमेजिन, ली ने अपनी पूरी स्टोरी अपने हॉस्पिटल से लिखी है एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि ली अभी जिंदा भी ना हो। तो कभी भी डीप वेब या डार्क वेब से कोई ड्रग्स या मेडिसिन मत खरीदना। जो नेक्स्ट स्टोरी है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और वो एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने कुछ ऐसा देखा था जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। जिस इंसान ने ये स्टोरी पोस्ट की है उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की, तो इस अननोन इंसान के अंदर भी क्यूरियोसिटी थी, तो वो चला गया डीप वेब और डार्क वेब सर्फ करने। काफी सारे घंटे डीप वेब और डार्क वेब को सर्च करने के बाद उस इंसान को एक वेबसाइट मिली जिसके ऊपर वो गया और उसे बस वहां पे एक सर्च बार मिला। उस सर्च बार के नीचे लिखा था सर्च योर पर्सन। उसने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बस ऐसे ही लिख दिया टॉल वुमेन और जैसे ही उसने सर्च दबाया उसकी पूरी स्क्रीन वाज फिल्ड विद द पिक्चर्स ऑफ डेड बॉडीज। वो सारी डेड बॉडीज की इमेजेस बहुत ज्यादा क्रीपी थी। वो सारी डेड बॉडीज की जो इमेजेस थी वो टॉल लड़कियों की थी। उसी मोमेंट पे उस इंसान को रियलाइज हो गया कि वो एक ऐसी साइट पे है जिसके ऊपर आप स्पेसिफिक डिटेल्स डाल के एक स्पेसिफिक टाइप के इंसान की डेड बॉडी देख सकते हो। टॉल वुमेन सर्च करने के बाद उसने काफी और सर्च किए, फैट गाय, स्किनी गाय, उसने बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंसान सर्च किए और हर एक सर्च के साथ उसे हजारों इमेजेस मिल गई। उसी वेबसाइट में एक और सेक्शन था लुक इनटू माय आईज। लुक इनटू माय आईज वाले सेक्शन में सेम एक और सर्च बार था, लेकिन उसके अंदर जब आप अपने इंसान को सर्च करते हो तो डेड बॉडीज की पिक्चर्स ऐसे ली जाती हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो डेड बॉडी सीधा कैमरे में देख रही है। एक दो सर्चेस के बाद उस इंसान ने सीधा डार्क वेब को बंद कर दिया, डीप वेब को बंद कर दिया और इसके बाद इन दोनों जगहों पे वो इंसान दोबारा कभी नहीं गया। इस चीज से पता चलता है कि डार्क वेब पे कितने ज्यादा फक्ड अप लोग हैं और इन लोगों ने अपने ग्रुप्स भी बना रखे हैं। इन लोगों की टीम्स होंगी बेसिकली जो इन साइट्स को रन कर रही होंगी। इतनी सारी पिक्चर्स कलेक्ट करना और इतनी स्पेसिफिक डिटेल से अगर आपको ऐसे लोग देखने को मिल रहे हैं तो इमेजिन करो कि इन लोगों ने कितना ज्यादा एफर्ट डाला होगा ऐसी साइट को बनाने में। जस्ट इमेजिन कितने ज्यादा फक्ड अप लोग हैं इस दुनिया में। ओके, तो जो लास्ट स्टोरी है वो बहुत शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन ये स्टोरी आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टोरीज में से एक है जो डार्क वेब से रिलेटेड है। इस स्टोरी में एक इंसान था जो वही सेम क्यूरियोसिटी की वजह से डीप वेब और डार्क वेब पे गया था। वो नॉर्मली सर्फ कर रहा था और काफी सारी वेबसाइट्स देख रहा था जिसके ऊपर कोई सब्जी बेच रहा है, कोई वेपन्स बेच रहा है, कोई ड्रग्स बेच रहा है, लोग रैंडम स्टफ बेच रहे हैं।
काफ़ी देर तक सर्च करने के बाद उसे ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिला, तो उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और घर से बाहर चला गया। घर से बाहर जाकर वो नॉर्मली मार्केट में घूम रहा था और फिर वो एक बर्गर शॉप पर जाकर बैठ गया। वहां जाके उसने अपना ऑर्डर मंगवाया, अपना बर्गर खाया, अपना मील खत्म किया और फिर घर वापस चला गया। घर जाके उसने अपना लैपटॉप खोला और वापस से डीप वेब और डार्क वेब पे चला गया। सर्फ करते करते उसी डार्क वेब की एक साइट पे रेंडमली एक साइट पे एक इमेज पॉपअप हुई और वो इमेज ऊपर से नीचे की तरफ लोड हो रही थी। और जैसे जैसे वो इमेज लोड होती गई तो उस इंसान को रियलाइज हुआ कि वो इमेज उसी इंसान की है, उसी बर्गर शॉप में बैठे हुए, उसी बर्गर शॉप में जिसमें वो कुछ 20 या 25 मिनट पहले था। ये देखते ही उसने अपना लैपटॉप बंद किया और अपने लैपटॉप को ही डिस्पोज कर दिया। और काफी सारे वीक्स तक वो अपने घर में नहीं रह पाया, उसको काफी अनसेफ फील हो रहा था और उसने काफी महीनों तक इंटरनेट नहीं यूज किया। दिस स्टोरी इज वेरी रियल, क्योंकि जिस इंसान ने ये स्टोरी लिखी थी ही वॉज वेरी स्पेसिफिक अबाउट ऑल द डिटेल। जो ओरिजिनल पोस्ट थी आई थिंक उसके अंदर शॉप का नाम और शायद इमेज भी थी। तो इस पूरी स्टोरी से आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि कितने पावरफुल हैकर्स बैठे हुए हैं डीप वेब पे और डार्क वेब पे। ये सारी की सारी स्टोरीज का जो सोर्स है वो रेडिट है और यूट्यूब है, तो वी डोंट नो कि इनमें से कितनी स्टोरीज सच हैं। लेकिन कुछ लोग हैं रियलिटी में जिन्होंने दावा किया है कि उन्होंने ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की हैं डार्क वेब पे, एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि ये सब कुछ असल में हुआ हो। तो आई होप आप लोगों को इन स्टोरीज में मजा आया होगा। अगर आप लोगों को मजा आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे पता है कि आप लोगों के माइंड में भी क्यूरियोसिटी है कि भाई डीप वेब क्या है, डार्क वेब क्या है, डोंट गो देयर। तो गाइज ये था लास्ट एपिसोड ऑफ द सीरीज डार्क वेब। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आप नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।